जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी के 18 पेपर है वो सोल्व आउट कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 26 अगस्त 2022 को पहले पारे में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा भी। और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन पे मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बताना है भी शहर पी है वो शहर क्यू के पश्चिम में है। तो क्यू के पश्चिम में तो क्यू यहां पे बिठा दो भी, और क्यू के पश्चिम में पी है तो यहां पे पी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये पश्चिम में हो गया। उसके बाद में इसने बोला भी शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में है। शहर पी है ना वो एस के दक्षिण पश्चिम में है, और शहर एस है वो शहर क्यू के उत्तर में है। तो एस है ना वो क्यू के उत्तर में, तो एस को मैं यहां पे बिठा दूं, यहां पे बिठाऊंगा तो ये आपका इस साइड में दक्षिण पश्चिम यानी पी है वो दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भी। ये दिशा है वो पश्चिम होती है और नीचे वाली दिशा है वो दक्षिण होती है, तो बीच की जो दिशा आएगी वो दक्षिण पश्चिम आ जाएगी। उसके बाद में इसने बोला भी यदि शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है, आर है वो क्यू के दक्षिण पूर्व में है, और उसके बाद में इसने बोला भी और शहर एम शहर आर के पूर्व में है। तो यहां पे पहले आर को दक्षिण पूर्व में बिठाओ क्यू के, तो क्यू का दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, ये होगा, तो आर यहां पे आ गया भी, ठीक है। और इसने बोला भी शहर एम आर के पूर्व में है, तो शहर एम है वो आर के पूर्व में है, तो आर के पूर्व यानी यहां पे हो जाएगा एम। उसके बाद में इसने बोला भी एम के सापेक्ष पी किस दिशा में है, तो एम के सापेक्ष पी है वो अगर यहां पे अपन सापेक्ष बनाएं तो ये आपका बीज का निशान आएगा इस प्रकार से। तो शहर पी है वो एम के सापेक्ष, ये ऊपर वाला तो उत्तर हो गया और ये यहां पे आपका पश्चिम बनता है, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा भी। तो आपका पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी 7 डिब्बे हैं, एल एम एन ओ पी क्यू और ई, एक के ऊपर एक करके रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एल है वो स्टेक में नीचे से 5वें स्थान पर है भी, एल स्टेक में नीचे से 5वें स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वें स्थान पर कौन है भी, एल है। उसके बाद में इसने बोला भी एम एल के ठीक ऊपर है, एम है ना वो एल के ठीक ऊपर है, ओ और एल के बीच में केवल 3 डिब्बे हैं, ओ और एल के बीच में केवल 3 डिब्बे हैं, तो ये एल है और 1 2 3 यहाँ पे ओ है भी, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी पी है ना वो पी और एन के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं, तो पी और एन के बीच में 2 डिब्बे हैं। उसके बाद में आगे देखो एन क्यू के ठीक ऊपर है भी, एन है ना वो क्यू के ठीक ऊपर है, तो एन क्यू के ठीक ऊपर है, तो क्यू यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी पी है वो एन के उत्तर में किसी स्थान पर है भी, पी है ना वो एन के उत्तर में पी है वो एन के ऊपर किसी स्थान पर है भी, एन के ऊपर है पी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसने बोला भी कौन सा डिब्बा नीचे से 6ठे स्थान पर है। अब देखो टोटल कितने डिब्बे हैं, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 यहां पे आएगा। अब इसके अंदर है वो सेटिस्फाई करना है अपने को, यहां पे एल एम है वो एल के ठीक ऊपर है, एल आपका ये आ गया, तो ओ है वो इसके नीचे बना दो भी 1, यानी ऊपर तो ओ आ नहीं सकता क्योंकि एल और ओ के बीच में 3 कैंडिडेट होने चाहिए, तो 3 कैंडिडेट होने चाहिए, तो यहां पे अगर ओ यहां पे आएगा तो एल और ओ के बीच में तो एक ही कैंडिडेट है, इसका मतलब एल और ओ के बीच में 3 है, तो 1 2 3, तो यहां पे सबसे नीचे है वो आपका ओ हो जाएगा।
उसके बाद में इसने बोला भी P और N के बीच में दो कैंडिडेट है, तो मैं सबसे ऊपर P को बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है, और P और N के बीच में दो कैंडिडेट है तो N यहां पे आ जाएगा, दो कैंडिडेट बीच में आ गए M और N। उसके बाद में N के नीचे वो Q है, N के नीचे है वो Q है, तो Q आपका यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में पूछा क्या इसने, कौन सा डिब्बा नीचे से छठे स्थान पर है, नीचे से छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, कौन सा है भी M, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी दिए गए अनुक्रम के आधार पर निम्न विकल्पों में से 4 संख्याएं समूह में से किसी 3 संख्या समूह एक निश्चित है तरीके से संगत है और इसका एक समूह बनता है, तो कौन सा है जो कि संबंधित नहीं है। तो 0 1 3 में हमारे पास में एक ग्रुप बन गया भी, एक तो ये आ गया 0 1 और 3, यानी एक एक छोड़ रहा है भी, ये एक बीच में संख्या छोड़ रहा है। उसके बाद में 746, तो 7 4 6, 7 आपका ये आ गया 7, फिर 4 और फिर 6, यानी एक एक बीच में संख्या छूट रही है। 230 में 2 3 और आगे 0 नहीं है, और कहीं पे लग रहा है क्या, ये रहा 2 3 और 0, एक ग्रुप आपका ये बन गया भी 2 3 और 0 का, तो यहां पे भी बीच में एक एक संख्या छूट रही है। उसके बाद में 462 में देखें तो यहां पे ये देखो 4 आपका और ये 6 आ गया और ये आपका 2 आ गया, तो 6 और 2 के बीच में कोई भी संख्या नहीं है भी, 6 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं है। अगर 2 आगे वाला लें, ये वाला लें, तो यहां पे बीच में 3 संख्याएं आ जाती है, तो इसका मतलब 462 है ना वो अलग हो जाएगा, इसमें बाकी सारे के सारे है वो सेम है भी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2 के स्थान पे 4, यानी 2 और 4 को आपस में चेंज करना है और 5 और 3 को आपस में चेंज करना है। तो यहां पे ये 47 है तो इसको बना दो आप 27, प्लस में और 56, 5 को 3 में तो 36 आ जाएगा ये, और फिर भाग 6 और माइनस 2 का आपको 4 बनाना है और 3 का आपको 5 बनाना है। तो ये आपके पास मुझे 6 से ये आपका 6 बार कट गया, ठीक है, और 4 5 20, माइनस का 20 है, और उसके बाद में यहां पे 27 और 6 कितने हो जाएंगे 33, 27 और 6 33 में से 20 जाएगा तो 13 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी माधव बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है और पूर्व की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब पूर्व की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करेगा तो ये लो पूर्व की ओर चला दिया। उसके बाद में 4 किलोमीटर फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो इसका मतलब नीचे की ओर जाएगा, और 4 किलोमीटर चलता है तो ये लो 4 किलोमीटर चला दिया। फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो किस साइड में जाएगा, ये पश्चिम दिशा की ओर जाएगा, और 12 किलोमीटर चलता है तो ये लो 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब यहां पे 4 किलोमीटर चला, वो पहले देखो स्टार्टिंग से पूर्व की ओर 16 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ेगा तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है, और 4 किलोमीटर चला। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ गया और 12 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलेगा, तो दाएं मुड़ेगा और 11 किलोमीटर चलेगा तो ये लोग 11 किलोमीटर चला दिया भी, ठीक है। तो ये नीचे वाला 4 है तो ऊपर वाला कितना बचेगा, 7 और 4 11 होते हैं तो 7 बचेगा ऊपर वाला। उसके बाद में इसने बोला है भी फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ये पश्चिम दिशा की ओर जाएगा और यहां पे ये 4 किलोमीटर चलेगा, भाई ये लोग 4 किलोमीटर चला दिया तो एकदम इसके ऊपर आ जाएगा भाई, ठीक है। आपको पता है भी ये 16 किलोमीटर है, ये कितना है भी 16 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर ये हो गया, 12 और 4 16। उसके बाद में बिंदु बी के ऊपर रुक जाता है तो ये बिंदु बी है और ये आपका यहाँ पे बिंदु ए है। अब बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए, ए तक पहुंचना है तो उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना पड़ेगा। बिंदु बी से ए की ओर जाना है तो यहाँ पे दक्षिणी दिशा में जाओगे, और कितना जाओगे तो 7 किलोमीटर जाओगे भी, 7 है किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो स्पेस को क्या लिख रहा है, ये SPACE स्पेस को लिख रहा है ये QNDAH। तो यहां पे देखें तो ये आपका
माइनस का 2 किया अभी, 19 में से -2, और फिर यहाँ पे p में से -2, और यहाँ पे देखें तो ये क्या कर रहा है अभी, यहाँ पे ये +3 कर रहा है अभी, और यहाँ पे -2 कर दिया और यहाँ पे +3 कर दिया। कहने का मतलब ये है भी स्वर जो व्यंजन है उसमें तो -2 कर रहा है, लेकिन स्वर के अंदर +3 कर रहा है अभी ये, ठीक है। तो स्पीड को देखो क्या लिखेगा, SPEED। तो यहाँ पे स्वर व्यंजन होगा उसको -2 करना है, तो -2 करेगा तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q, और उसके बाद में P -2 करेगा तो N आ जाएगा, और फिर +3 करेगा, तो 5 और 3 8 यानी H आ जाएगा, और यहाँ पे भी H, और इसमें -2 करेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका B आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहां पे आपको बताना है भी 6 दोस्त है ABCDEF, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, केवल एक व्यक्ति E के, अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी केवल एक व्यक्ति E से छोटा है, एक व्यक्ति E से छोटा केवल एक व्यक्ति है, बाकी सारे के सारे बड़े हैं, तो इसका मतलब E के नीचे एक ही कैंडिडेट आएगा भी। आगे इसने बोल रखा है भी केवल 2 व्यक्ति D से लंबे हैं, केवल 2 व्यक्ति D से लंबे हैं, तो इसका मतलब बाकी सारे के सारे D से छोटे हैं। ओनली फॉर 2 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो D से बड़े हैं, यानी D से लंबे हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं, D से छोटे होंगे। अब इसने बोला भी A F से छोटा है लेकिन C से लंबा है, A है ना वो F से छोटा है, A F से तो छोटा है, F से तो छोटा है लेकिन C से लंबा है, लेकिन ये C से लंबा है, A है वो F से तो छोटा है लेकिन C से लंबा, तो इस प्रकार आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी F सबसे लंबा नहीं है, F है वो सबसे लंबा नहीं है, तो इसका मतलब F यहाँ पे आए। 6 कैंडिडेट है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब एक ही आएगा भी यहाँ पे आपका बीच में एक ही कैंडिडेट आएगा। और इसने बोला भी F है वो सबसे लंबा नहीं है, तो इसका मतलब सबसे लंबा F नहीं है, तो F फिर 2 नंबर पे आएगा, और A है वो F के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब A यहाँ पे आएगा, और A से नीचे C आ रहा है, तो इसका मतलब C सबसे नीचे आएगा भी, और एक कैंडिडेट और बच गया आपका E, जो कि आपका सबसे बड़ा हो जाएगा भाई। सबसे लंबा कौन है, E तो आप ऊपर नीचे आ गया भी E यहाँ पे, तो इसमें B है वो सबसे ऊपर आ जाएगा भी। तो इसने बोला भी सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका C है भी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी यदि संख्या 36 27 5 9 1 8 के सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाना आपको, यानी छोटे से बड़ा क्रम में आपको लगाना है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो यहां पे ये हो जाएगा 36 और 2 7 5 9 1 8, तो यहां पे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2 1 2, और फिर आ जाएगा आपके पास में 3, और फिर 4 तो इसमें है नहीं, 5 आ जाएगा, और फिर 6 7, और उसके बाद में आपका 8 और फिर 9। तो यहां पे कितने अक्षर है जिसकी कंडीशन चेंज नहीं हुई, सभी की चेंज होगी भी कंडीशन, सीट है वो सभी की चेंज होगी, तो यहाँ पे 0 है भी, 0 है, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा निष्कर्ष है वो सही है, ये बताना है। तो यहां पे देखो भी निष्कर्ष ये है भी U से Q बड़ा है क्या, U ये रहा भी, और Q आपका ये रहा, तो यहां से देखो T से U बड़ा है और T से S बड़ा है, तो इसका अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे भी, इस चीज का अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब यहां पे देखो भी R से या तो P बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तो P आपका ये रहा और R आपका ये रहा भी, R से Q या तो बड़ा है या फिर बराबर है, और Q और P दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब आपका सेकंड है वो सही है भी, सेकंड जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 85 और 198 और 52, उसके बाद में इसके अंदर है 77 और 270 और फिर है 32। अब इनके बीच में कौन सा लॉजिक लग रहा है वो देखो। 85 में से 52 को आप माइनस करो, 85 में से 52 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 33, यानी 5 में से 2 जाएगा, तो इस प्रकार से यहां पे मैं आपको बता देता हूं, बी हो जाएगा आपके पास में भी 85 है, 85 में से आपको 52 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 33, कितना आ जाएगा भाई 33 आ जाएगा।
और 33 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 33 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पे बीच वाली संख्या आ जाती है 198। चीजें आगे आगे समझ में। अब यहां पे 77 में से 32 माइनस करो भी आप, 77 माइनस में 32, तो आपके पास में कितना आ जाएगा भी, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा भी, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा तो आपके पास में 4 बचेगा। चीजें आगे समझ में। और उसको क्या करना, आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 45 बचेगा भी, 77 में से 32 जाएगा तो। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 और 24 और 4 कितने हो जाए, 30 24 और 4 24 और 3 27, तो यहां पे 270 आ रहा है, तो इसका मतलब 270 बीच वाली संख्या आ रही है। अब यही प्रोसेस है वो इस बीच वाले के अंदर लगा दो भी, यहां पे ऑप्शन के हिसाब से लगा दो भी। यहां पे 62 है, 62 में से 47 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा भाई, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 उसके बाद में यहां पे आपके पास में बचेगा 5 1 15 और 15 6 90, तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर पहला ही हो जाएगा भाई, पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। यहां पे 62 में से 47 जाएगा तो 15 बचेगा, और फिर आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है भी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक के अंदर बताना भी क्या आएगा। जैसे यहां पे देखो भी क्यू टी, फिर टी आ रहा है, फिर बी टी, फिर क्यू बी, इसका मतलब यहां पे रिपीट सारे के सारे अक्षर है वो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं भी। अब देखो भी क्यू यहां पे बी आ गया, क्यू के बाद में बी आ रहा है, तो मैं यहां पे क्यू के बाद में बी लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्यू बी टी, और यहां पे टी से पहले आर आ रहा है, ये देखो टी से पहले है वो आर आ रहा है, तो मैं इसको इस प्रकार से आर यहां पे आर लगा दूं, तो एक ग्रुप क्या बन गया आपके पास में, ये दोबारा से लिखता हूं मैं, क्यू और स्पेस फिर टी, फिर स्पेस फिर टी, फिर स्पेस फिर बी टी, स्पेस टी क्यू बी और स्पेस आर टी। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में क्या ग्रुप बन गया, ग्रुप ये बन गया भी, मैं यहां पे बी लगाऊं क्योंकि क्यू के बाद में बी यहां पे है, क्यू के बाद में बी लगा दिया, और उसके बाद में टी से पहले आर है, तो इस टी से पहले आर है तो आर में यहां पे लगा दूं, तो ये एक ग्रुप बन गया भाई, क्यू बी टी आर टी, ये एक ग्रुप बन गया। फिर यहां पे देखो भी क्यू बी टी और आर टी, ये एक ग्रुप बन गया, क्यू बी टी आर टी, ये ग्रुप बन गया। तो हमने क्या क्या इसमें लगाया है, तो एक तो बी, फिर आर, फिर क्यू आर और टी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी टी आएगा लास्ट में, और क्यू बी आर क्यू आर टी, तो ये पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एम एन ओ पी क्यू और आर एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक है वो 2 है, और सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक है वो 6 है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में इसने बोला भी एम आर से 2 मंजिल ऊपर विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है। एम है ना, वो एम आर से 2 मंजिल ऊपर विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, तो यहां पे आर ये मान लो भी यहां पे है, और एम आर से 2 मंजिल ऊपर रहता है भी, और विषम क्रमांक वाली तो ये 1, और यहां पे ये दूसरी के ऊपर है वो एम रह रहा है, और ये विषम क्रमांक वाली पे आना चाहिए। आगे इसने बोला भी क्यू है ना, वो एम के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, तो इसका मतलब यहां पे क्यू आएगा भी, यहां पे क्यू आएगा, नीचे वाली मंजिल पे रहता है। तो उसके बाद में ओ है, ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो क्यू तो ये रहा भी आपका, और 1 2 और यहां पे आपका ओ आ जाए, या फिर आपका जो ओ है वो नीचे भी आ सकता है। अब इसने बोला भी ओ सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता भी, ओ है वो सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता, तो इसका मतलब ओ को अपन ने ऊपर लेके आ गए, और ओ और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति रह रहे हैं, तो पहला और दूसरा यहां पे 2 व्यक्ति रह रहे हैं। अब इसने बोला भी यदि एन एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, एन है ना वो एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो इसका मतलब एन आपका यहां पे आएगा, और उसके बाद में एन एम के ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो Q और P के बीच में, Q और P के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं ये आपको बताना है। देखो अब मैं R को यहां पे 1 नंबर मंजिल पे रखूं, R को 1 नंबर मंजिल पे रखूं, तो M विषम वाली संख्या पे आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। R को मैं यहां पे 1 नंबर पे रख दूं, Q आपका यहां पे आ जाए, तो M एक विषम संख्या, यहां पे इसने बोला है भी M है वो एक विषम संख्या पे रह रहा है, विषम संख्या यानी M और R, M
R से 2 मंजिल ऊपर और विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, तो इसका मतलब M आपका यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में M से ऊपर क्या है भी आपका N है, और N से ऊपर आपका क्या है भी O है, और एक कैंडिडेट बच गया P, तो P को ऊपर ही ऊपर लिख दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला क्या है, Q और P के बीच में कितने कैंडिडेट है, तो Q और P के बीच में 3 कैंडिडेट है, अभी 3 कैंडिडेट है, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के कंप्लीट नोट्स चाहिए एनसीईआरटी बेस, तो वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा अभी, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और इसके ऊपर है वो एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है अभी, उसमें कंप्लीट नोट्स हैं वो बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस 9th और 10th लेवल पे बनाए गए हैं मेरे द्वारा, वो आपको यहां पे मिल जाएंगे, और यहां से आप है वो डाउनलोड करके उनकी जीरोक्स कॉपी निकलवा सकते हैं, यानी फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं भी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इनको रीड करना भी, फोटोकॉपी निकलवा करके बढ़िया तरीके से रीड करना। और मैं आपसे ये दावा करता हूं भी, अगर आप इन नोट्सों को बढ़िया तरीके से रीड करते हैं तो ग्रुप डी के अंदर है वो आपको 20+ क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। और एएलपी के अंदर, एएलपी 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था ना एएलपी का, उनमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो अपने ही नोट्स से आए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया अभी। तो बढ़िया तरीके से रीड करना पड़ेगा, अभी कंडीशन ये रहेगी, तभी आप 20+ क्वेश्चन है वो यहां पे सही कर पाओगे। और ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, 25 के 25 क्वेश्चन अपने ही नोट से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है ये अपनी। अब यहां पे देखो भी 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। अब इसके अंदर है वो आपको अक्षर समूह है, और इसके अंदर बोला ये गया है भी अल्फाबेट के हिसाब से, अल्फाबेट के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो नए बने अक्षर समूह में कितने ऐसे स्वर होंगे जिनके ठीक पहले एक व्यंजन होगा। पहले इसको अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अभी पहले आएगा ए के बाद में डी आ जाएगा, फिर आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा एच, और एच के बाद में आपके पास में आ जाएगा एन, और फिर आ जाएगा आर, और फिर यू, और फिर आपका जेड आ जाएगा। अब इसने ये बोला भी कितने ऐसे स्वर होंगे जिसके ठीक पहले व्यंजन आना चाहिए। तो एक तो आपका ये स्वर है, ये स्वर है जिसके पहले व्यंजन है, भी ई के पहले व्यंजन है, और एक आपका यू के पहले व्यंजन है। तो इसका मतलब आपके 2 ही हैं भी ऐसे। टोटल स्वर तो आपके पास में 3 है, लेकिन व्यंजन होना चाहिए पहले, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी कचरे को गिल्ले और सूखे कचरे में अलग अलग करने से इसे रिसाइकिल करने या फिर पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी भी, यानी कचरे को गिल्ले और सूखे कचरे में अलग अलग करने से इसे रिसाइकिल करने में या फिर पुनर्चक्रण करने में मदद मिलती है। ये आपको स्टेटमेंट दे दिया भी गिल्ले कचरे को अलग रखना चाहिए और सूखे कचरे को है वो अलग रखना चाहिए भी। अब यहां पे तर्क क्या है, गिल्ले कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करके उसे जैविक खाद या बायोगैस में बदला जा सकता है। तो ये बात सही है भी, तभी उनका क्या है भी उनको अलग अलग रखा जाता है भी, ठीक है। गिल्ले कचरे को अलग रखा जाता है और सूखे कचरे को अलग रखा जाता है, ताकि उससे कुछ ना कुछ ऊर्जा प्राप्त कर सके भी, या तो उनको क्या खाद बना ले या फिर उनसे कोई और ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पे स्टेटमेंट में बोला गया है भी कचरे को गिल्ले और सूखे कचरे से अलग अलग, कचरे को गिल्ले और सूखे कचरे में अलग अलग करने से इसे क्या है रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण करने में, पुनर्चक्रण का मतलब समझते हो वापस काम लेने में मदद मिलती है। तो इसका मतलब ये हो गया भी गिल्ले कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करके उससे जैविक खाद या बायोगैस में बदला जा सकता है। बिल्कुल सही है। आगे देखो भी अगला है अपने पास में रिसाइकिल प्लास्टिक को कालीन कपड़ों के लिए अपसाइकिल किए गए पॉलिएस्टर रिसाइकिल प्लास्टिक निर्माण सामग्री सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। अब यह भी एक प्रकार से क्या है भी, यह भी एक प्रकार से पुनर्चक्रण का ही है भी, ये भी यहां पे भी पुनर्चक्रण का ही बोला गया है। रिसाइकिल का मतलब होता है पुनर्चक्रण करना। रिसाइकिल जो प्लास्टिक है उसको कालीन कपड़ों के लिए अपसाइकिल किए गए
पॉलिएस्टर है, रिसाइकिल प्लास्टिक निर्माण सामग्री सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। तो ये भी एकदम सही बात है। जो प्लास्टिक है उससे क्या है, अपन क्या है, वापस से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो बात यही, मेन जो पॉइंट है वो यही है भी, हम गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग करना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि उनको पुनर्चक्रण करने में यानी रिसाइकिल करने में मदद मिलती है। और रिसाइकिल करने में मदद मिलती है तो इसका मतलब ये हो गया भी हम उससे क्या है, नया वापस से क्या है, दोबारा से प्रोडक्ट बना सकते हैं उससे, चाहे वो खाद के रूप में बनाया जा सके या फिर कपड़े के रूप में बनाया जा सके। ठीक है, तो दोनों के दोनों इसके अंदर सही हो जाएंगे, दोनों के अंदर वो रिसाइकिल की बात चल रही है अभी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन है वो, सॉरी 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों समर्थन करते हैं। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको स्टेटमेंट दे रखा है, कथन ये है भी सभी मेज डिनर है, सारी की सारी जो मेज है वो किस में आ जाएगी, डिनर में आ जाएगी। ये लो डी से डिनर। उसके बाद में कुछ डिनर है वो प्लेट है, कुछ जो आपके डिनर है वो पी से प्लेट हो जाएंगे, और सभी प्लेट है वो कटोरे हैं, सारे के सारे जो आपके प्लेट है वो किस में आ जाएगी भी, कटोरे में आ जाएगी, के से कटोरा कर दो। उसके बाद में इसने क्या बोला है, निष्कर्ष क्या निकाला है, तो कुछ मेज प्लेट है, कुछ जो आपके मेज है वो क्या भी प्लेट है। तो मेज वाला जो डायग्राम है वो प्लेट वाले को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो कैंसिल करो। उसके बाद में सभी डिनर कटोरे हैं, तो सारे के सारे जो आपके डिनर है, सारे के सारे जो आपके डिनर है वो कटोरे में आ रहे हैं क्या, सारे के सारे डिनर आपके कटोरे में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे भी, सभी डिनर कटोरे में नहीं है। और कुछ मेज प्लेट है, कुछ जो आपके मेज हैं वो प्लेट है क्या, मेज, ये रहा मेज, और प्लेट वाला पी से प्लेट है, प्लेट वाला कट नहीं कर रहा अभी, तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। इसमें हमने डायग्राम तो सही बनाया ना, सभी मेज डिनर है, तो सारे के सारे मेज अब डिनर में आ जाएंगे। कुछ डिनर प्लेट है, कुछ जो आपके डिनर है वो प्लेट है, और सभी प्लेट है वो कटोरे हैं। तो इसमें दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होंगे फिर आपके। ठीक है, तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर संक्रियाएं आपको लगानी है। भी देखो 7 है, उसके बाद में 19 है, और फिर क्या है ये 40 है, उसके बाद में 12, 11 और 47। अब इसके अंदर बताना है भी कौन सा लॉजिक यहां पे लग रहा है, और वही लॉजिक है वो आपको ऑप्शन के अंदर लगाना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं 40 में से 19 और 7 है, इनको अगर मैं ऐड करूं तो कितना होगा 26, और 19 में से अगर 7 में माइनस कर दूं तो भी 19 में 7 माइनस करूंगा तो मेरे पास में ये आ जाएगा, 19 में 7 माइनस करो, पहले आप 19 में से 7 माइनस करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 12। ठीक है, और फिर 19 में से आपने 7 माइनस कर दिया, और उसके बाद में तो यहां पे 12 और फिर आप 7 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, या फिर आप इस प्रकार से करो इसको, 7 प्लस 19 बराबर कितने हो जाएंगे भी आपके पास में, ये हो जाएंगे 26। और फिर पहले वाले का दुगना जोड़ दो, इसमें पहले वाले का दुगना यानी 7 का दुगना यानी 14 जोड़ोगे तो आपके पास में 40 आ जाएगा अभी। ठीक है, इसी प्रकार से 12 और 11 को जोड़ो, 12 प्लस में 11, तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा, 3 और 2 23 आ जाएगा। और फिर 12 का स्क्वायर कर दो, सॉरी 12 का आधा जोड़ दो, इसमें 12 का आधा इसके अंदर जोड़ोगे तो ये आपके पास में 12 का आधा, क्योंकि यहां पे 7 का दुगुना किया था ना, यहां पे 7 का दुगुना किया तो 12 का दुगुना करो, 12 का दुगुना करोगे 24, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा 47 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है भी पहले तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ा है, और फिर पहली संख्या का दुगुना जोड़ा है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ा और उसके बाद में उसके अंदर पहली संख्या का दुगुना जोड़ दिया। इसी प्रकार से 12 और 11 को दोनों को जोड़ा और फिर पहली संख्या यानी 12 का दुगुना जोड़ दिया, तो यहां पे 47 हो गया। तो यही प्रोसेस है वो यहां पे करनी है भी आपको। तो इसके अंदर है वो 14 और 23 कितने होते हैं भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 37, और फिर 14 का दुगुना यानी 28 इसमें जोड़ोगे तो ये आपके पास में नहीं आएगा भी। उसके बाद में 5 और 1 6, 5 और 6 और 15 का दुगुना करोगे 30 हो जाएगा, तो 6 में 0 जुड़ेगा तो वो 8 आ रहा है, नहीं होगा। उसके बाद में 9 और 27 कितने होते हैं 36 होते हैं, और फिर 9 का दुगुना करोगे तो ये आपके पास में 18 हो जाएगा, तो 8 और 6 14, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में 16 और 5 कितने होते हैं भी, 16 और 5 21 होते हैं, और 16 का दुगुना कितना होता है 32, तो इसको ऐड करोगे
तो 21 और ये 3 और ये 5 53। तो यहां पे आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, 16 और 5 को पहले ऐड कर लो, 16 और 5 को ऐड करोगे और फिर 16 का दुगना 32 इसमें ऐड कर दो, तो 16 और 5 कितने होते हैं 21, 21 प्लस में 32, तो यहां पे आपके पास में ये मान आ जाएगा 3 और 5 यानी 53 आ जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी क्यू जे और डी, इसको क्या लिख रहा है, ये टी एम जी लिख रहा है, टी एम जी लिख रहा है। तो यहां पे आपके पास है -3 और ये +3 और यहां पे ये आपके पास में हो जाएगा +3, यानी माइनस थोड़ी ना कर रहा है, प्लस कर रहा है, +3 कर रहा है सभी में, +3 +3 +3, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहां पे कर दी है। 13 में 3 जोड़ोगा 16, 16 पे पी आ रहा है और वाई आता 25 पे, तो यहां पे क्यू लिख रहा है भी, ये तो नहीं होगा। एन में एन आता 14 पे, 14 में 3 जोड़ोगे तो 17 क्यू आना चाहिए। आर आता है 18 पे, 18 में 3 जोड़ोगे तो 21 और पी आता है 16 पे, 16 में 3 जोड़ोगे तो 19 और एच आता है 8 पे और 8 में 3 जोड़ोगे तो 11। तो इसका मतलब आपका यही है वो राइट आंसर हो जाएगा भाई। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको कथन दे रखे हैं। कथन ये है भी कुछ बसें वेन है, कुछ जो आपकी बस है ना वो क्या है भी वेन है, तो वी से वेन बना लो। और सभी वेन ट्रक है, तो सारे के सारे जो आपके वेन है, सारे के सारे जो आपके वेन है वो क्या आ जाएंगे, टी से ट्रक में आ जाएंगे। सभी वेन है वो ट्रक है। और कुछ बसें कार है, कुछ जो आपकी बस है ना, कुछ जो आपकी बस है वो कार है, तो आपकी ये बस है, इसको कार वाला इस प्रकार से कट कर देगा, कुछ बसें कार है। निष्कर्ष क्या निकला आपका, कुछ ट्रक बस है, कुछ जो आपकी ट्रक है वो बस वाले को कट कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है भी। ट्रक वाला जो डायग्राम है वो बस वाले डायग्राम को कट कर रहा है, तो यहां पे ये सही है। और कुछ कार ट्रक है, तो कार वाले डायग्राम को ट्रक वाला डायग्राम कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो यहां पे इसको गलत करो। तो इसमें पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा जो निष्कर्ष है वो गलत है भी। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहेगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लस में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको भी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी सारे के सारे। अब यहां पे देखिएगा, इसके अंदर है वो आपको 2 3 6 12, 2 3 6 और फिर 12, यहां पे आपको बताना क्या आएगा 37 और फिर 58 है। अब यहां पे अंतर देखें तो पहले 1 का अंतर है, फिर यहां पे 3 का अंतर है, फिर यहां पे 6 का अंतर है और यहां पे कितने का अंतर है अभी, तो ये आ जाएगा 1 और यहां पे आपके पास में 2 21 का अंतर आ गया अभी। अब ये चल क्या रहा है यहां पे देखें तो अंतर का अंतर देखें तो ये आपके पास में 2 का अंतर है अभी, 2 का अंतर आ गया, यानी 1 में 2 जोड़ा गया तो 3 आएगा। और फिर यहां पे 3 का अंतर आ गया और यहां पे कितने का आना चाहिए, 4 का अंतर आना चाहिए। इस प्रकार से क्रमवाइज चले 2 3 4, 2 3 4 इस प्रकार से अंतर आना चाहिए। तो 4 का अंतर आएगा तो 6 के अंदर है वो, यहां पे 4 का अंतर कब आ सकता है, जब यहां पे आप 10 जोड़ोगे। तो 12 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 22, यहां पे आपका 22 आ जाए। और फिर आगे कितने का अंतर आना चाहिए, 5 का अंतर आना चाहिए। और 10 में आप 5 जोड़ोगे तो यानी 15, तो इसका मतलब 22 और 37 के बीच में 15 का अंतर होना चाहिए। और फिर आप आगे 6 जोड़ोगे तो 15 और 6 21 का अंतर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आपका अंतर का जो अंतर है वो क्रमवाइज चल रहा है, यानी 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चल रहा है। तो यहां पे 22 आ जाएगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी प्रदत्त श्रृंखला में दाएं सिरे से दूसरा घटक और बाएं सिरे से 5वां घटक के बीच में कितने अक्षर है, ये आपको बताना है। तो दाएं सिरे से दूसरा घटक तो ये है और बाएं सिरे से 5वां घटक, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां ये है, इनके बीच में अक्षर कितने आते हैं वो देखना है। पहला अक्षर, दूसरा और 2 ही अक्षर आ रहे हैं भी इसके बीच में, बाकी तो संख्या है या फिर प्रतीक है। अक्षर आपको बताने थे, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ARMOR। अब इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है CVOST। तो यहां से देखें तो इसमें
इसने पहले +2 कर दिया अभी, 1 में 2 जोड़ा तो 3 और फिर +3 कर दिया और +3 किया है क्या, ये 18 में से आप 4 +4 किया अभी इसने, 18 और 4 22, तो इसने 4 प्लस कर दिया और उसके बाद में यहां पे फिर +2 कर दिया अभी, यानी 13 और 2 15 और फिर यहां पे +4 कर दिया, फिर +2 कर दिया। पहले +2 कर रहा है, फिर +4 कर रहा है, फिर +2, फिर +4, इस प्रकार से सिस्टम चल रहा है। तो ये FARMS। अब इसको पहले +2 करेगा, +2 करेगा तो 6 और 2 8, 8 पे आ जाएगा आपका H और फिर +4 करेगा तो यहां पे आ जाएगा E, फिर +2 करेगा तो T आ जाएगा और फिर +4 करेगा तो 13 और 4 17 यानी Q आ जाएगा और फिर प्लस ये पहले 2 फिर अब 2 करेगा तो S में 2 जोड़ेगा तो U आ जाएगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HET और QU। तो यहां पे 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक है वो 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह से सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक है वो 6 है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पे A और F के बीच में, A और F के बीच की मंजिलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो A और F के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यहां पे 2 व्यक्ति आगे। उसके बाद में इसने बोला भी B और C के बीच की मंजिल पर केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। B और C के बीच में 1 2 3 यानी 3 व्यक्ति रहते हैं। और आगे इसने बोला भी C B के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। भी C है ना वो B के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। आगे इसने बोला भी E D के नीचे वाले मंजिल पर नहीं रहता। भी E है ना वो D के नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता है। और F सबसे ऊपर वाली मंजिल, F के नीचे वाली मंजिल पर केवल 2 लोग रहते हैं। भी F के नीचे वाली जो मंजिल है ना उसके ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया भी F 3 नंबर पे आएगा। भी आपका F के नीचे वाली मंजिलों पर केवल 2 लोग रहते हैं, तो इसका मतलब F 3 नंबर पे आएगा। और F और A के बीच में क्या है, 2 व्यक्ति है, तो 1 2 और यहां पे आपका आ जाएगा A। उसके बाद में इसने बोला भी E है ना वो D के नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता, तो इसको सेटिस्फाई करना है आपको। तो ये यहां पे B को मैं कहां पे रखूं, B को जस्ट A के नीचे रख दूं, A के जस्ट नीचे रख दूं। 3 कैंडिडेट होने हैं, 1 2 और 3, तो इसका मतलब C आपका सबसे नीचे आ जाएगा। और इसने बोला भी E D के नीचे नहीं आएगा, तो इसका मतलब D आपका यहां पे आ जाए, तो E है वो D के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इसने बोला क्या था, F के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे कौन है, तो F ये रहा और इसके ठीक ऊपर वाली मंजिल पे E है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 43 41 37 31 यहां पे क्या आएगा और फिर 23 है। तो ये एक अभाज्य संख्या है भी, ये एक अभाज्य संख्या और वो भी कंटिन्यू है भी। 43 से पहले 41, 41 से पहले 37, 37 से पहले 31, 31 से पहले अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 29 आती है और 29 से पहले 23 आती है। तो इसका मतलब आपका अभाज्य संख्या जो कि 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसने बोला भी 8 दोस्त हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और 4 दोस्त मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि शेष 4 दोस्त है वो चारों भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। तो यहां पे अपन क्या है, 4 एक वर्ग बना लेते हैं और यहां पे 8 की सीट है वो इसमें इस प्रकार से सेट कर देते हैं। आगे देखो भी अमन प्रिया के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। अमन है वो प्रिया के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। तो मैं कहीं पे भी बिठा सकता हूं, अमन प्रिया के बाईं ओर बैठा है भी, प्रिया को मैं यहां पे बिठा दिया और प्रिया के बाईं और चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो अमन आपका यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी लक्ष्य प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। लक्ष्य है ना वो प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो लक्ष्य आपका यहां पे आ जाए और प्रिया ये है और प्रिया और साक्षी, तो यहां पे लक्ष्य वो प्रिया और साक्षी के बीच में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसने क्या बोला है, उत्कृष्ट साक्षी के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो साक्षी ये रही
और इसके बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहां पे आपका यू से उत्कर्ष आ जाएगा। उसके बाद में रिद्धि, रिद्धि उत्कर्ष के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई, रिद्धि है ना वो उत्कर्ष के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो उत्कर्ष का दायां कौन सा होगा ये, तो यहां पे आपका रिद्धि आ गया। उसके बाद में इसने बोला है प्रिया विधि के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अब प्रिया को कहां पे, विधि को कहां पे बिठाएंगे, प्रिया बाईं हो जाए, तो यहां पे विधि को मैं यहां पे बिठा दूं, तो इसका बायां कौन सा होगा, जस्ट पी आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला है भी विधि तेजस्वी के दाईं और चौथे स्थान पर है। भी विधि है ना वो तेजस्वी के दाईं और चौथे स्थान पर है, तेजस्वी के दाईं ओर, तो तेजस्वी को मैं यहां पे बिठा दूं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है वो विधि है, कोई दिक्कत नहीं। अमन के दाईं और ठीक बगल में कौन है, भी अमन ये रहा, और अमन के दाईं ओर, तो अमन का दायां ये होगा, तो दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तेजस्वी बैठी है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको कथन दे रखे हैं, कुछ पिकनिक घास है, कुछ जो आपके पी से पिकनिक है वो क्या है भी आपके घास है, तो ये लो घास हो गया भी, कुछ जो आपके पिकनिक है वो घास है, और सभी घास है वो बारिश है, सारे के सारे जो आपके घास है वो क्या है भी बारिश है, तो ये रहा भी बारिश का, ठीक है। उसके बाद में आगे इसने बोला भी कुछ बारिश बादल है, कुछ जो आपके बारिश है वो क्या हो जाएंगे, तो बादल हो जाएंगे, तो ये लो बारिश है वो बादल हो गया, ठीक है। आगे इसने क्या बोला है, आगे निष्कर्ष में आपको दिया गया है भी कुछ घास बादल है, कुछ जो आपके घास है वो बादल वाले डायग्राम को काट रहे हैं क्या, घास वाला जो डायग्राम है वो बादल वाले को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, तो कैंसिल करो इसको। और सभी पिकनिक बारिश है, सारे के सारे जो आपकी पिकनिक है वो बारिश में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो इसको भी कैंसिल करो। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष इसमें गलत है, भी दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको पहले तो भाग देना है, मल्टीप्लाई पहले भाग देना है 206.01 के अंदर, तो भाग दे के देख लेते हैं भी 206.01, तो यहां पे 206.01 के अंदर है वो आपको पहले भाग देना है 1.99 का, तो ये आपके पास में कितना आएगा अभी, तो ये आपके पास में इसमें भाग दोगे तो 103.52 आ जाएगा अभी, ठीक है। उसके बाद में यहां पे इसकी स्क्वायर दे रखी है, यहां पे क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो इसकी प्रश्नवाची श्रेणी के स्थान पे मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, x की स्क्वायर है। अब ये यहां पे प्लस का है, इधर आएगा बराबर से दूसरी साइड में बीच में बराबर का निशान है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। तो इसके अंदर से आपको माइनस क्या करना है, 53.99 माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना बचेगा अभी, 103.52 में 53.99 माइनस करोगे तो आपके पास में बचेगा 49.53, और ये मान किसका है, एक्स स्क्वायर का। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा अभी, तो लगभग है वो ये 7 के करीब बना जाएगा, 7 का स्क्वायर है वो 49 होता है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको ये शब्द दे रखा है, इसमें प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए। स्वर है, स्वर में आपको क्या करना है भी, बाद वाले अक्षर यानी स्वर में तो आपको एक ऐड करना है, और व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाला में उसके पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, तो व्यंजन है उसको क्या करना है, -1 करना है। तो यहां पे आपके पास में हो जाएगा भी के है ये तो व्यंजन है, तो ये आपका जे में चला जाएगा, आई स्वर है तो ये जे में चला जाएगा, भी एक प्लस करना है स्वर में तो, और एन एम में चला जाएगा, और एन डी है वो ई में चला जाएगा, डी है वो ई में चला जाएगा, एल है वो के में चला जाएगा, और ई है वो आपका एफ में चला जाएगा। अब पूछा क्या है, तो इस प्रकार अक्षर समूह में निम्न में से कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई दे रहा है, 2 बार तो आपका जे दिखाई दे रहा है, जे है वो 2 बार आया, तो इसका मतलब आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब 5 मित्र हैं ए बी सी डी ई, एक गोल मेज के प्रीत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 5 की सीट बना लो। ये 5 कैंडिडेट हैं और यहां पे 5 की सीट बना ली। अब इसने बोला भी बी है ना वो डी और ई दोनों के ठीक बगल में है। अब बी है वो डी और ई दोनों के ठीक बगल में है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के ठीक बगल में आ गए। ए डी के ठीक बगल में है, ए है वो आपका डी के ठीक बगल में है, और ई का अब बच गया आपका एफ, एफ तो नहीं सी यहां पे आ जाएगा अभी। अब इसने बोला है भी ई का कौन से स्थान पर होना संभव नहीं है,
ई का कौन से स्थान पर होना संभव नहीं है, ये आपको बताना है। देखो अब यहां पे डी के बगल में है, डी के बगल में कौन अभी ए है, इसने बोला अभी ए है ना, वो डी के बगल में है, तो इसका यहां पे ए के दाईं ओर यानी ए के बगल में होना, ए के ठीक बगल में होना एक संभव नहीं है। अब सर जी कैसे, देखो एक में यहां पे डायग्राम और बनाता हूं इसका छोटा रूप। अब यहां पे 5 कैंडिडेट है अपने पास में, 5 कैंडिडेट है, तो इसने पहली कंडीशन क्या दी है, बी डी और ई के बीच में है, तो मैं ई को यहां पे बना देता हूं और बी को मैं यहां पे बना दूं, सॉरी बी को, बी है वो ई और डी के बीच में, तो बी को मैं यहां पे बनाऊंगा और डी आपका यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसने बोला भी ए डी के ठीक बगल में है, तो ए आपका यहां पे आएगा, फिर डी के ठीक बगल में तो ए आपका यहां पे आएगा, बच गया सी, तो सी यहां पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया भी ए के बगल में आपका ई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ठीक बगल में यानी डी के ठीक बगल में ए है, तो डी जहां पे भी जाएगा ना वहां पे आपका है वो ये ए चला जाएगा। तो सी के बाईं और ठीक बगल में हो सकता है क्या, सी ये रहा, और सी के बाईं और ठीक बगल में ई है, हो सकता है। डी के बाईं और तीसरा हो सकता है क्या, तो डी आपका यहां पे है, और इसके बाईं और तो बायां ये होगा भी पहला दूसरा और तीसरा ई है, और ए के दाईं और तीसरा हो सकता है क्या, ए आपका ये रहा भी, और ए के दाईं और तीसरा, तो ए का दायां ये होगा, पहला दूसरा और तीसरा ई हो सकता है, लेकिन ए के ठीक बगल में नहीं हो सकता अभी, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, भी आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा अभी, और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ और नोट्स की पीडीएफ है वो आपको इसी ऐप के ऊपर मिलने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।